नहीं, लेकिन मतलब है कि इस पूरे मामले में ये बार बार अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि ये सैबोटेज था। कल भी उन्होंने कहा कि देखिए इसकी सीबीआई से जांच होगी, जो कल्प्रिट्स हैं उनको हमने पकड़ लिया है, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो क्या ये बात जो सीबीआई जांच की है और जो सैबोटेज की बार बार आ रही है कि जानबूझ के इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है, तो क्या ये रेलवे के जो इनहेरेंट सिस्टम्स की जो कमी है और उस कमी पर पर्दा डालने के लिए बार बार ये सरकार सैबोटेज की बात कर रही है? बिल्कुल, आपने गौर किया होगा, ये कोइंसिडेंस है नीलू जी कि रेलवे का 2 दिन का चिंतन शिविर चला। जिस दिन चिंतन शिविर खबर खत्म हुआ उसी दिन ये घटना घटी है, ठीक है ना। इसके ठीक पहले 2016 में भी एक चिंतन शिविर हुआ था, सुरेश प्रभु ने किया था। और जिस दिन ये घटना घटी थी, मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूं क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन उसका समापन था, जो चिंतन शिविर पहला हुआ था 16 में प्रभु जी ने किया था, ठीक है। वो आपके घर के पास ही जो है वो सूरज कुंड में हुआ था, ठीक है। तो सूरज कुंड शिविर के दिन ही कानपुर की वो घटना घटी, जिस पर इस घटना के चंद महीनों के बाद यूपी की असेंबली का जब इलेक्शन आ रहा था, उस समय जो है एनआईए ने कहा होम मिनिस्ट्री को लिख करके कि साहब हम जांच करेंगे इस घटना की, क्योंकि इसमें कोई और लिंक है। उसके पहले पीएम साहब ने भी कहा था कि हाँ ये घटना कुछ संदिग्ध लगती है, लेकिन हालत ये हुई कि एनआईए चार्जशीट नहीं फाइल कर पाया और जो डिपार्टमेंटल जांच हुई उसमें पता चला कि नहीं, स्टाफ की गलती थी वहां। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आपको याद होगा नीलू जी कि इस देश में अलग अलग दौर में कभी पंजाब में आतंकवाद रहा, जबकि आतंकवादियों ने ट्रेनों को निशाना बनाया। पूरे नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी का जो एक दौर रहा उग्रवादियों का, उसमें आप चाहे नगा उग्रवादियों को ले लीजिए, आप मिजो या जो असम में उल्फा वगैरह ने ट्रेनों को निशाना बनाया, नक्सलवादियों ने बनाया। आपको क्या याद आता है कि कभी कोई जांच सीबीआई को दी गई या कोई और ऐसी एजेंसी को नहीं दी गई? क्योंकि रेलवे को अंदाज रहता है, रेलवे के पास एक प्रोफेशनल बॉडी है जो 40s में 37 में 40s में ये डिबेट हुआ था। 1937 में मैं बताऊं आपको नीरू जी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाकायदा डिबेट हुआ कि ये जो रेलवे निरीक्षणालय उसका नाम था रेलवे इंस्पेक्टरेट, तो उसका नाम बदल के बाद में जाकर के यही जो आज रेल संरक्षा आयोग है सीआरएस, इसके बनने की जब बात हुई तो मेंबर्स का ये कहना था कि ये तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में है, अंडर में रहते हुए कैसे काम हो पाएगा, आप इसको अलग करो। इसके बाद उस समय का जो सिविल एविएशन का डायरेक्टरेट था उसके अंडर में किया गया इसको, ताकि थोड़ा ऑटोनॉमी रहे और रेलवे अनड्यू इंटरफेरेंस न कर पाए। वो एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसके पास इस बात का स्पेशलाइजेशन है कि कहीं भी कोई ट्रेन अगर कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त होती है, कुछ कारण होते हैं तो, और अगर बड़ी मामले हो, जैसे मान लीजिए जस्टिस हंसराज खन्ना कमेटी की रिपोर्ट हुई, जस्टिस सीकरी कमेटी की रिपोर्ट हुई, तो इसमें यह है कि आप उसमें जुडिशियल इंक्वायरी बना दीजिए, एक जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच हो जाए, जिसमें एक्सपर्ट को शामिल कर लीजिए जो रेलों के डिफरेंट सिस्टम को समझते हो। तो ऐसा नहीं, अगर आपको पता है तो पुलिस आपके पास है, आपके पास अपनी पुलिस है। आप देख लीजिए जीआरपी के कमांडो तक हैं। भारत का चौथा सबसे बड़ा आर्म्ड फोर्स रेलवे के पास है। इसके अलावा रेलवे जो है स्टेट पुलिस को पैसा देती है, तो स्टेट पुलिस भी बेसिकली वो रेलवे के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। तो सवाल यह है कि वो कितना बड़ा माफिया है कि जिसके लिए आपको सीबीआई और पूरी की पूरी सरकारी तंत्र लगाना पड़ेगा। अरे अगर आपको लग रहा था तो आप सीधे सेंट्रल फोर्स बुला लेते, अगर ऐसे लोग थे तो आप उनको अरेस्ट करके लेके जाते।